स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और स्वागत है फिर एक बार अयोध्या नगरी में, जहां अयोध्या नगरी की तस्वीरें दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। और यकीन मानिए, जब आप ये अयोध्या पहुंचेंगे आपको लगेगा कि आप त्रेता युग में पहुंच चुके हैं, क्योंकि कोने कोने से ऐसी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय अयोध्या में कैसा माहौल होगा। फिलहाल मैं बड़ा स्थान में मौजूद हूँ, जहाँ पर यज्ञ चल रहा है। देखिए, पूरे अयोध्या नगरी में जगह जगह पर जो है भंडारा वितरण किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है। लोग जो है वो सेवा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर यज्ञ स्थल की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, जहाँ पर करीब 51 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं और यहाँ पर यज्ञ जो है वो जारी है। और महाराज जी का नाम तो जानते हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर यज्ञ स्थल पर यज्ञ लगातार जारी है। ये बड़ा स्थान की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर यज्ञ जो है वो सुबह से ही किया जा रहा है। और ये जो है पूजा अर्चना जो है फिलहाल की जा रही, तमाम विधि विधान के साथ यज्ञ किया जा रहा है। 51 यज्ञ कुंड यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार जारी है। कुछ महाराज हमारे बीच में मौजूद है, यज्ञ स्थल के बारे में भी उनसे जानकारी लेंगे और उसके बाद ये भी जानेंगे कि अयोध्या नगरी जैसे बदल रही है वो फिलहाल कैसे महसूस कर रहे हैं महाराज जी। क्योंकि यज्ञ अयोध्या की तस्वीरें भी बदल रही है। पूरे अयोध्या की बात की जाए, जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कहीं पर यज्ञ कुंड बनाया जा रहा है तो कहीं पर भंडारा लगाया जा रहा है। इस यज्ञ स्थल के बारे में क्या जानकारी है महाराज जी? जय सिया राम। जानकी घाट बड़ा स्थान पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज अयोध्या में बड़ा स्थान पे 51 कुंडीय यज्ञ करा रहे, क्योंकि हम लोग यज्ञ के ही संतान है, यज्ञ से ही सभी की उत्पत्ति है। यज्ञ कराने से सभी मनवांछित फल प्राप्त होती है, मनुष्य की बुद्धिया सद्बुद्धि प्राप्त होता है, भगवान विष्णु जी की कृपा रहती है। तो यज्ञ का बहुत ही प्रताप है, क्योंकि यज्ञ तो सतयुग त्रेता द्वापर में होता था। आज भी ऐसे परम पूज्य संत महंत और धर्माचार्य लोग हैं जो यज्ञ की पद्धतियाँ आज भी कलयुग में लगातार निरंतर चल रहा है। रामलला जी का जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य रूप से मंदिर निर्माण हो रहा है, 500 वर्षों की जो संघर्ष थी, जिसमें लाखों हिंदुओं ने अपनी प्राणों की आहुतियाँ दिया था, आज वह सपना साकार हो गया। उनका आहुति व्यर्थ नहीं गया, चाहे कोर्ट के माध्यम से हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, वह हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए गौरव की बात है। क्योंकि हमारे पुराने काल में जो हमारे हिंदू धर्म के राम जी के मंदिर को, सनातन धर्म के राम मंदिर के जो मुगल शासन ने मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद का रूप दिया था, उसमें सफलता मिला, हिंदुओं को विजय मिली है। आज मानव जाति की ही उत्पत्ति अयोध्या से हुआ था, क्योंकि अयोध्या के राजा मनु जी थे और मनु के द्वारा ही मनुष्य का उत्पत्ति हुआ। तो आज सारी सृष्टि जो भी मानव जाति के है वो अयोध्या से उत्पत्ति है। और ऐसे रघुकुल घराने में भगवान राम जी ने, परमात्मा ने अवतार लिया था। ऐसा स्वच्छ और वातावरण राज्य था, ऐसे धर्मात्मा राजा थे। महाराज जी, अगर यज्ञ के महत्वता के बारे में हम जाने तो महायज्ञ, क्योंकि त्रेता युग में भी महायज्ञ किया जाता था, जब श्री राम लल्ला जन्मे थे तब भी महायज्ञ किया जाता है। और अब जब श्री राम लल्ला अपने घर आ रहे हैं तब भी जगह जगह पर पूरे अयोध्या में महायज्ञ किया जा रहा है। ये जो राम महायज्ञ हो रहा है, राम लल्ला के ही उससे हो रहा है। पूरे अयोध्या में चारों तरफ नेपाली बाबा का ये जानकी घाट बड़ा स्थान, हमारे स्वामी रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज 51 कुंडी राम महायज्ञ, वाल्मीकि कथा, जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी के बुखार बिंदु से हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। नवधा पारायण का भी पाठ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। और सीताराम रसोई अन्न क्षेत्र भी चल रहा है। बड़ा दिव्य कितना आनंद आ रहा है यहाँ। राम में पूरी अयोध्या बसी हुई है। हमारे अध्यक्ष जी भी राजेश पांडे जी, मंत्री जी प्रदीप मंत्री जी, जितने भी संत भगवान पुजारी जी, हमारे भोला बाबा, ये सब अनिल भैया, कहाँ ये सब जितने भी हैं भक्तगण, हमारे आचार्यगण, सब राममय हैं। और यहाँ राममय 22 तारीख को हम लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी जाएंगे। हमारा भी बुलावा आया है भगवान की कृपा से। और वहाँ जाने के बाद 22 के बाद ये चैत्र राम नवरात्रि तक राममय यज्ञ चलता रहेगा। कितनी उत्साह है महाराज जी? अब कह नहीं सकते, इतनी उत्साह है। अब क्या बताएं, सीना फाड़ के दिखा दे तो लगता है कि राम ही दिखाई देंगे। अगर काटेंगे भी तो भी राम दिखाई देंगे। यानी सभी में हनुमान जी का वास है। अभी जो हनुमान जी राम लल्ला के लिए महसूस करते थे, जो भावनाएं आप सभी के मन में भी है, जो शोक संताप था सब चला गया। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब से हमारे परम पूजनी वंदनीय आदित्य योगी नाथ जी आए हैं,
तब से हम लोगों का शोक संताप सब खत्म हो गया है। अब जो रह गया है वो नरेंद्र मोदी जी पूर्ण कर देते हैं, रामलला का दर्शन कराएंगे। महाराज जी आप कैसा महसूस करें, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि राम मंदिर में जो भी आने वाले विघ्न बाधा थे उसको उन्होंने समाप्त किया है। और आज आप देख रहे हैं कि राम जी अब आने वाले हैं भव्य और दिव्य अपने राम मंदिर में, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे जानकी घाट बड़ा स्थान में 51 कुंडी यज्ञ हो रहा है, तो कहीं 1051 कुंडी हो रहा है, कहीं 151 कुंडी यज्ञ हो रहा है। अयोध्या में पूरा ये आप समझे कि सब राममय है। यहाँ राम भक्त हो या पूरे विश्व के राम भक्त जो है सब राममय हो चुके हैं। चाहे आप बात करें राम भक्तों की बात करें, यक्ष गंधर्व किन्नर पशु पक्षी आदि जितने भी हैं वो सब राममय हो चुके हैं अयोध्या में। और सिर्फ राम का ही जयकार है। आप जिधर भी जाएं यज्ञ, कहीं यज्ञ हो रहे हैं, कहीं अनुष्ठान हो रहे हैं, कहीं कथा हो रहे हैं, कहीं प्रवचन आपके हो रहे हैं और कहीं कहीं अन्य क्षेत्र लोग चला रहे हैं यहाँ पर। और अयोध्या को तो पूरे दुल्हन जैसे अयोध्या को सजाया जा रहा है जा रहा है। और भगवान के आने के उपलक्ष्य में अयोध्या यहाँ के अयोध्यावासी ही नहीं पूरे संपूर्ण भारत के लोग पलक पावने बिछाए हुए हैं कि भगवान आज हमारे दिव्य महल में आने वाले हैं। क्योंकि 500 वर्ष से जो ऐतिहासिक जो विवाद हुआ था उस विवाद समस्या हमेशा हमेशा के लिए जो है हल हो चुका है। यह राम जी की बड़ी कृपा है और इसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का ये श्रेय है और सभी राम भक्तों का श्रेय है। इसी के साथ में देख रहे हैं किस तरीके से उत्साहित सभी महाराजगण जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं सभी की सालों की तपस्या जो है पूरी हो रही। कुछ अन्य महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे जन महाराज जी जरा आगे आ जाइए आप भी। महाराज जी आप कैसा महसूस करें, क्योंकि यज्ञ कुंड लगाया जा रही है, ये यज्ञ कुंड कब तक चलेगा और कब से चलता आ रहा है? देखिए सर्वप्रथम तो संपूर्ण भारत तथा विश्व भर में फैले सनातनी हिंदू परिवार वासियों को बहुत बहुत बधाई। एक बहुप्रतीक्षित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज रामलला के नूतन विग्रह अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले पधार चुकी है और रामलला के भव्य नवीनतम नूतन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो इस उपलक्ष्य में आज एक ऐतिहासिक दिवस है पूरे अयोध्या के इतिहास में। और जन रंजन भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन है अवतारा। और भक्तों के भयताप को दूर करने के लिए, संतों के संताप को दूर करने के लिए और जनता के जनार्थ को हरने के लिए आज भगवान श्री रामलला अपने नूतन नवीनतम भव्य तथा दिव्य भारत के श्रेष्ठतम और दुनिया के और भारत के राष्ट्रतम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो ये बधाई के पात्र हैं आज समस्त हिंदू परिवार और उन सनातनी बंधुओं को बधाई देना चाहिए, उन राम भक्तों को भी बधाई देना चाहिए जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाकर यह क्षण हमें प्राप्त करवाया है। उन महापुरुषों को भी आज सत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि का दिवस है। निश्चित ही प्रभु श्री रामलला विराजमान हो रहे हैं न सिर्फ अयोध्या बल्कि हर घर, हर भारत में, हर घर में, घर घर में यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ इत्यादि हो रहा है। वहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक आह्वान किया है कि 22 जनवरी को जब 12:20 पर प्रभु श्री रामलला का पट्टी खोला जाएगा उस क्षण हर घर में कम से कम 5 दीपक जलाकर और रामोत्सव मनाने का, अपितु भारत में ये जो महामहोत्सव, ऐतिहासिक महामहोत्सव है, मनाकर एक नया रिकॉर्ड भारत दर्ज करेगा और गुलामी के प्रतीक चिन्हों को पीछे छोड़ अब अपने ऐतिहासिक सुन रहे हैं आप, क्योंकि देखिए सभी महाराजगण का भी यही कहना है कि सभी अपने घर में 22 जनवरी के दिन जो है रामलला की पूजा करे। अयोध्या देखिए सबके आने की इच्छा अयोध्या में है ही, लेकिन रामलला तब अपने घर में ही रहेंगे, रामलला कहाँ जाएंगे। और ऐसे में महाराज जी, क्योंकि आज रामलला की प्रतिमा को विराजमान किया गया गर्भगृह में, क्या महसूस कर रहे हैं आप? और इसके साथ ही क्योंकि पहले की भी तस्वीरें महाराज जी आपने देखी होगी, अयोध्या की तस्वीर इतने समय में कितनी बदली है? देखिए परिवर्तन बहुत हो रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, अत्यंत लोकप्रिय और विश्व के चहेते माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है देश धर्म के लिए वो बहुत ही सराहनीय है। उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जानकी घाट बड़ा स्थान रसिक पीठ जो कि परम पुनीत, परम ओजस्वी और परम पूज्य, आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री रसिक पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान श्री जन्मेजय शरण जी महाराज की पावन अध्यक्षता में 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ चल रहा है। और यहाँ दूर दराज से, बड़े बड़े देशों से, विदेशों से और कई प्रदेशों से यजमानगण आए हुए हैं। यज्ञ त्रेता द्वापर में हुआ करता था, जैसे कि हमारे तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय श्री राजेश महाराज जी ने बताया। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास धर्माणि, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि यथा।
तो ये जो है यज्ञ, यज्ञ से ही जल है, यज्ञ से ही अग्नि है, यज्ञ से ही वायु है, और संति देवाहा, आखिरी में जो संति है वो भी यज्ञ से ही है। वही यज्ञ जानकी घाट बड़ा स्थान रसिक पीठ में चल रहा है, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की अध्यक्षता में, जो कि इस रसिक पीठ के षष्ठम आचार्य हैं और किशोरी जी की महान पीठ है। श्री रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार स्वामी रामचरणदास स्वामी श्री करुणा सिंधु जी महाराज की यह पीठ है, रसिक पीठ है, और उसी पीठ पर विराजमान षष्ठम पीठाधीश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री समलंकृत परम पूजनीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय, जिनका भी आप नाम सुन चुके, उनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के, उनके पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन सभी के पावन सानिध्य के द्वारा, सभी के सहयोग के द्वारा, अनेकानेक देशों के राज्यपाल, अनेकानेक राज्यों के राज्यपाल के द्वारा यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। और इतना दिव्य कार्यक्रम परम पूज्य आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान की अध्यक्षता में हम लोग मुख्य गुरुजी हमारे बीच में मौजूद है। गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम। गुरुजी क्या महसूस कर, क्योंकि आपके सालों की तपस्या जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है, एक क्षण आप क्या महसूस? हम लोगों के जीवन का जो संकल्प था वो पूरा हो रहा है। ये अद्वितीय समय है, संकल्प पूरा होने का संकल्प है। समय पाई जिमी सुकृत सुहाए। आइए प्रहलाद जी, ये पंढरपुर से देखिए ध्वजा लेकर के आ गए, कर्नाटक से पंढरपुर भगवान के सब सेवक हैं, हमारे पुराने भक्त हैं, सब बहुत जूना भक्त, पुराना भक्त, और ये सब आए हैं किशोरी जी के दरबार में। सबका स्वागत है। यज्ञ नारायण भगवान के आशीर्वाद लिए, यज्ञशाला के परिक्रमा किए, और इनका मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल होगा। गुरुजी ये महायज्ञ जो किया जा रहा है, ये महायज्ञ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, कोई संगठन विशेष के लिए नहीं, ये सभी का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। इसलिए सारे आचार्य, विप्र, यजमान, भक्त, संत जो आ रहे हैं, ये सभी का संकल्प है कि यज्ञ से हम सब यज्ञ के ही संतान हैं, इसलिए यज्ञ से अलग कोई भी नहीं हो सकता है। यज्ञ में एक ही सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, जगत मंगलमय हो जाए। इसलिए श्री रामलला जी आ रहे हैं। रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व सारे देवी देवता हमारे आपके सबके रूप में यहाँ विभिन्न रूपों में यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, और सभी की मंगल कामना की बाट जो रहे हैं और सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। श्री राम जी आएंगे, इसके लिए यहाँ पर सौंदर्यीकरण से लेकर सरकार भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के सारे तंत्र लगे हैं संवारने में, सजाने में। अयोध्या को इस प्रकार से जो त्रेता युग का अयोध्या था, यही अवसर जो जय विधि आवा, दीन भूप जो जय मन भावा, मन संतोषे सबही के जहता देहि असीस, सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईश। इस प्रकार से जीवन की उत्कृष्टता से हम लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का संकल्प, हम लोगों का जीवन ही श्री राम जी हैं। कण कण के, जन जन के रक्षक और अभिभावक, और पूरे त्रैलोक के नहीं 14 लोकों के रक्षक, संरक्षक, अभिभावक, प्रबंधक श्री राम जी हैं। उनके आगमन की बाट हम लोग जो रहे हैं। सारे देवी देवता जैसे त्रेता में प्रथमई देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई। इसलिए यज्ञ यज्ञादि से, सत्संग कथा से सब अपने अपने मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। श्री राम जी के आने के पूर्व मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। जो बात मैंने कही, रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी हैं, सभी को और सभी दर्शकों को, भाई बहनों को, सबके प्रति मंगल कामना। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए लोगों में खुशी आप देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, देव भगवान की जय। एक मिनट, कर्नाटक से झंडा लेकर आए हैं महाराज जी, झंडा लेकर आए हैं आप इतने दूर से, क्या
जानकारी। ये झंडा जो लेकर आए ये धर्म का झंडा है। ये धर्म का झंडा राम के लिए लाए है। अभी ये संकल्प गुरुजी यज्ञ पूर्ण होने से उधर झंडा लगाएंगे। वो झंडा से सब विश्व को आनंद होगे, सब सुखी रहेंगे। इतना ही हमारा संकल्प है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं किस तरीके से कर्नाटक से आए हैं, शशिधर पटगे हरपनहल्ली से आए, विजयनगर जिला हरपनहल्ली से आए हैं शशिधर पटगे, सुनील पटगे और ज्ञानेश्वर महाराज। जी बिल्कुल। आपने देखा किस तरीके से महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया है और मंगलमय जो है लोगों में खुशी देखिए आप। इस महायज्ञ में ये सभी शामिल हुए हैं। सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रकट भय अखिल लोक विश्राम। जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए सभी में जो खुशी, ये सभी वही लोग हैं जो महायज्ञ में शामिल हुए थे, जो 51 कुंड लगे हुए हैं। जी मैडम, मैं कर्नाटका से हरपनहल्ली से आ रहा हूँ। राम जन्मभूमि के लिए मैं और हमारा भाई शशिकांत 51 फीट का हाइट का झंडा लेके उधर से हरपनहल्ली से मेरवणगी करके कर्नाटका से इधर तक आए हम। अब स्वामी जी के उनके मार्गदर्शन हिसाब से हम चल रहे हैं अभी। बिल्कुल। देखिए कर्नाटक से आप लोगों के आस्था का अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, राम लला के लिए उपहार लेकर आ रहे हैं, भेंट लेकर आ रहे हैं। और ये सभी जो है वो कर्नाटक से आए हुए हैं, झंडा लेकर आए हुए हैं। आप सभी साथ में एक साथ लेकर आए हैं? हमें मेरा छोटा भाई है, हमारा गुरुजी है ज्ञानेश्वर महाराज। हमें हरपनहल्ली विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से आए हैं। 50 एकड़ी भगवत ध्वजा हरपनहल्ली से मेरवणगी करके अयोध्या को हरपनहल्ली से अयोध्या को लेके आके अयोध्या का मंदिर में ये चढ़ाने बोल को संकल्प पूरा कराऊं। अब से ट्रस्ट लेके मंदिर में ध्वजारोहण करना है। जय श्री राम। कैसा महसूस कर रहे हैं अयोध्या में आकर? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, एक अद्भुत रोमांचन हो रहा है। जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम जी का लहर है और पूरे विश्व से भगवान श्री राम के लिए नजर भेंट आ रहे हैं। आज कर्नाटक से राम भक्तों ने झंडारोहण का नजर भेंट प्रभु राम को किया है। हर जगह, हर गांव, हर मोहल्ले से प्रभु राम के प्रति, सनातन धर्म के प्रति भगवान श्री राम के लिए नजर भेंट चल चुका है। 22 जनवरी के पहले सभी नजर भेंट अयोध्या में आ जाएंगे। आज कर्नाटक से राम भक्त लोग अयोध्या में श्री राम जी के लिए झंडारोहण नजर भेंट लेकर आए हैं। जय श्री राम। पूरा आप भी यज्ञ में शामिल हुए थे? यस, नहीं मैं अभी नहीं हूँ, मैं कल जरूर हूँगा। मैंने महाराज जी से प्रार्थना करी कि मेरा नंबर भी लगाएं आप। मैं और मेरी मम्मी आई हुई है। मम्मी 8 दिन आप कहाँ से आए? मैं तो आया हूँ अभी, परशुराम कुंड से आ रहा हूँ मैं। जी देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से योगदान जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी आप भी यज्ञ में शामिल हुए थे? जी मैं यज्ञ में हूँ। 14 तारीख से लगातार यज्ञ में हूँ। ये यज्ञ 14 तारीख से लगातार यहाँ पे यज्ञ 14 तारीख से लगातार चल रही है। 22 तारीख तक यज्ञ चलेगी। 23 तारीख को पूर्णाहुति है और हम मुंबई से चलकर आए हैं बाबा के। देखिए महाराष्ट्र से भी लोग जो है राम लला के दर्शन के लिए आए और सबसे बड़ी बात है योगदान जो दे रहे हैं राम लला के लिए, राम सेवा यहाँ पर लोग कर रहे हैं। कितने दिन से महाराज जी आप यहाँ पर आए हुए हैं? मैं 12 तारीख से आया हुआ हूँ यहाँ पे। आपके साथ अन्य लोग? हाँ, मेरे साथ अन्य लोग हैं, मेरे भाई हैं और मेरे बाकी के दोस्त मित्र यार बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए हुए हैं और बाकी सब आने वाले हैं भगवान के दर्शन के लिए। अयोध्या में कब तक रहेंगे आप? अयोध्या में 23 तारीख तक रहने वाला हूँ। भगवान श्री राम का दर्शन करने के बाद उनकी प्रतिष्ठा के उपरांत दर्शन करके फिर वापस में हम अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। ठीक है। देखिए दूर दूर से लोग आ रहे, कोई कर्नाटका से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पश्चिम बंगाल से, और लोग आ भी रहे राम लला के लिए भेंट भी लेकर आ रहे हैं और राम सेवा के लिए भी लोग जो है यहाँ पर कई दिनों से जो है मौजूद है। राम सेवा के तौर पर महायज्ञ किया जा रहा है, कहीं पर खिचड़ी वितरण किया जा रहा है, कहीं पर भंडारा लगाया जा रहा है और सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से अपना योगदान देने की कोशिश करें। सभी में ये इच्छा है कि राम लला जिस दिन विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होगी, किसी न किसी रूप से जो है वो अपना योगदान जो है राम लला के लिए, राम सेवा के लिए दे। फिलहाल अयोध्या इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 1 इंडिया के साथ लगातार अयोध्या की पल पल तस्वीरों को देखने के लिए बने रहिए।